दोनों एक साथ जा रहे हैं विधायक दल की बैठक में। अब से कुछ ही देर में जिस हाई वोल्टेज ड्रामा का इंतजार है कि विधायक दल में क्या होता है, किस नाम पर मुहर लगती है, उसका हम रुख करेंगे। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत जी 2023 में ऑन अ वेरी लाइटर नोट में ये बता रही हूँ, 2023 में एक चुटकुला चला था जब रेवंत रेड्डी सीएम बने थे कि जो भी सीएम बना चारों एबीवीपी से जुड़े हुए थे और इस बार रेखा गुप्ता और कई लोग हैं जो न सिर्फ संघ से बल्कि एबीवीपी से, मतलब सोशल मीडिया पे ये चल पड़ा था कि यदि भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय मंत्रिमंडल भी आप देखेंगे तो उसमें आपको 70% ऐसे होंगे जो बाहर वाले नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी के मूल कार्यकर्ता से वो सारे के सारे बड़ी नई बात बता दी जो हम लोग को पता ही नहीं, बिल्कुल नहीं पता थी हम लोग को तो बिल्कुल ही पता नहीं थी। और अभी सुधांशु जी ने भी जबरदस्त बात बताई। उन्होंने कहा कि जो पार्टी का कार्यकर्ता वही बनता है, कांग्रेस में लगता है जो कार्यकर्ता होता है उसको बनते ही नहीं, कभी बाहर के लोग आते बनते कुछ। सुप्रिया जी जल्दी से हेमंत शर्मा अब क्योंकि अंजना जी आपने लाइटर वेन में एक बात कही तो मैं भी लाइटर वेन में एक बात सुना देती हूं। जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री में 5 दिन का डिले हुआ था तो कुछ हेडलाइंस आप लोगों के चैनल पर देखी थी। आज 11 दिन का डिले है, वो हेडलाइन पढ़ देती हूं मैं बीजेपी के लिए। असमंजस में मोदी, ठन गई बीजेपी में, दिल्ली बीजेपी में घमासान, चुनाव में जीते पार्टी में हारे, किसने किया अमन भंग, परवेज के आगे क्या मोदी है मौन, जीत के बाद बड़ी दुविधा में मोदी शाह। कुछ ऐसी हेडलाइंस हमने देखी थी 5 दिन के अंतराल में, और बीजेपी में 11 दिन का विलंब हो गया। लेकिन यह विलंब नया नहीं है। मुझे याद है मध्य प्रदेश में 10 दिन का था, छत्तीसगढ़ में 10 दिन का था, राजस्थान में 12 दिन का था, महाराष्ट्र में 18 दिन का था। किसी को भी मुख्यमंत्री बनाएंगे, इनके विधायकों का प्रेरोगेटिव है, लेकिन बनाएंगे मोदी जी। मेरा अपना लेकिन मानना है मुख्यमंत्री कोई भी बने, लोकतंत्र में पर्ची से, लोकतंत्र में एरो चला के, कार्टव्हील चला के, मुझे लगता है लोकतंत्र के लिए ये अपने आप में शायद एक चिंताजनक बात है। और यहां पर एक बात कही गई, वही बात कह के अंत कर दूंगी। यहां पर सुधांशु जी ने शायद कहा कि हमारे कर्मठ कार्यकर्ता बनते, कितने कर्मठ लालकृष्ण आडवाणी और मुरली मनोहर जोशी जी और अरुण शौरी जी और यशवंत सिन्हा जी थे जिनको मेंटल कोमा में घोषित करके मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया। कितने कर्मठ बेचारे नरेंद्र सिंह तोमर और रमन सिंह जी थे जिनको खूब चढ़ाया गया और फिर उनका करियर, उनको स्पीकर बना के खत्म करने की साजिश भी रची गई। तो यहां पर मुझे ऐसा लगता है बीजेपी का प्रेरोगेटिव है वो किसी को भी बनाए। कथित डबल इंजन की सरकार क्या करती है उस पर हमारी ज्यादा पैनी नजर रहेगी और उस पर ज्यादा चर्चा करेंगे हम। ठीक है, जल्दी से रागी जी का एक कमेंट है, जल्दी से। अंजना जी देखिए, हाई कमांड का कल्चर जो है वो तो कांग्रेस पार्टी की देन है भारतीय राजनीति को। और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री का चुनाव करें, इसमें ज्यादा ये दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तो एक अलग पार्टी का पदाधिकारी और जो है वो प्रधानमंत्री चलाता था। ये तो कांग्रेस में भी हम लोग देखा, मनमोहन सिंह कहाँ से चलते थे, इसके बारे में तो सब संजय बारू जी मैं ये बेवकूफी की बात, छोटा सा रिस्पॉन्स, हाँ ठीक है, छोटा सा मौका दीजिएगा। बोलिए सुप्रिया जी। देखिए, स्टूडियो में बैठकर अनर्गल बातें करना, व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ना शोभा नहीं देता है। नेशनल टीवी पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ चर्चा कर लीजिए नेशनल मुद्दों पर। आज असल में देश में चर्चा होनी चाहिए कि मोदी जी के अमेरिका जाने के बाद भी हमारे लोगों को हथकड़ियां डालकर भेजा जा रहा है। आज चर्चा होनी चाहिए कि कुंभ में आपके चैनल पर मैंने देखा, आपके सिस्टर चैनल पर, सिस्टर प्लेटफॉर्म पे महिलाओं के वीडियो बिक रहे हैं। आज चर्चा होनी चाहिए कि कैसे एक लेटर आया है अमेरिका से कि अडानी को नोटिस इशू करे सरकार, क्या करेगी सरकार। आज चर्चा होनी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट की क्यों नहीं सुनी गई, सुनवाई के पहले क्यों सीएसी घोषित कर दिया गया। ये इन मुद्दों पे चर्चा करिए ना, यहाँ पर बैठ के फबीते कसना और व्हाट्सएप के फर्रे पढ़ने के लिए तो ऋतुराज जी जल्दी से कमेंट आपसे। देखिए, सीएम चुनना भी इस भीड़ में 48 विधायक उनके हैं, ये भी एक सुखद मुश्किल है ना आप लोगों के लिए। तो इस बार गड्ढा हो गया यहाँ, नहीं अंजना जी, फाइनली 11 दिन के बाद सही कुछ प्रोग्रेस तो हो रहा है। नहीं तो वैसे तो देखो, दिल्ली की जनता ने इनको चुना है और जनतंत्र में जनता ही सब कुछ होती है, लेकिन जनता का एक एक मिनट, एक एक दिन इंपॉर्टेंट है। 11 दिन के बाद सही, देर आए दुरुस्त आए, कुछ प्रोग्रेस हो रहा है। हम तो इतना ही कहते हैं कि जल्दी से मुख्यमंत्री बनाइए और अपना जो है तो कैबिनेट को बनाइए, कैबिनेट की बैठक करिए। महिलाएं इंतजार कर रही है कि जल्दी से निर्णय हो, 2500 रुपया आए, 300 यूनिट बिजली मिले,
उसके बाद 500 में सिलेंडर मिले, 50,000 नौजवानों को सरकारी नौकरी आपने वादा किया, उस पर निर्णय हो, 20 लाख लोगों को रोजगार देने का वादा किया है, उस पर निर्णय हो। इसके साथ साथ 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस क्या बोलते हैं पत्रकारों को और वकीलों को देने का बात हुआ, इस पर निर्णय हो। यमुना के ऊपर में निर्णय हो। इस बात की जो है तो इंतजार कर रहे हैं लोग, जल्दी से हो, देर आए दुरुस्त आए, पर जल्दी से शपथ कराइए और जल्दी से जल्दी जो है इन सब चीजों पे निर्णय लीजिए। और जनता ने बहुत उम्मीद से आपको चुना है, मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं। अंजना जी, सुधांशु जी जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए। आप जिस बात पर हाथ उठा रहे थे, कह रहे थे काम करना शुरू कीजिए। 11 दिन का वैसे ही विलंब हो गया, 365 दिन में से 11 दिन गए। देखिए, दोनों ही पार्टियों का जवाब देता हूं। एक पार्टी जो नई वाली पार्टी है, जिसने अपने महिला सांसद की मुख्यमंत्री आवास में पिटाई करके फिर एक दूसरी महिला को मुख्यमंत्री के रूप में मुखौटा सामने रख के और किसी दूसरे बड़े नेता को असली मुख्यमंत्री बनाने के लड़ने का प्रयास किया और वो असली विधायक भी नहीं बन पाए। हाँ, अगर इनको यह लगता है कि मुख्यमंत्री बनने की प्रक्रिया नियमानुसार होने से पहले होना चाहिए, तो यही बता दें कि भाई आतिशी जी नेता प्रतिपक्ष होंगी कि नहीं, क्योंकि वो तो मुख्यमंत्री थी, यानी नेता सदन नेता विधानमंडल दल थी चुनाव से पहले, तो चुनाव के बाद भी नेता विधानमंडल दल रहेंगी या नहीं। दूसरी सुप्रिया जी ने बात कही, उनको थोड़ा इस बात पे आक्रोश था, तो पर्ची और उस पर सिर्फ उन 2 ही वाक्य बताता हूं। एक उनके नवीनतम प्रधानमंत्री स्वर्गीय मनमोहन सिंह जी, जिन्होंने प्रणब मुखर्जी जी की पुस्तक विमोचन के समय सोनिया जी उपस्थिति में बोला था कि जब मुझे पीएम बनने को कहा गया तो मैं प्रणव दा के पास गया, मैंने कहा प्रणव दा आप मुझसे अधिक योग्य हैं, आप सबसे अधिक योग्य हैं पार्टी में, मगर मैडम ने मुझे आदेश दिया है। और इनके सबसे प्राचीनतम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के लिए आचार्य कृपलानी ने अपनी किताब माई डेज विद गांधी में लिखा है कि कैसे मीटिंग के दौरान जबकि 0 वोट था नेहरू जी पे, तो एक चिट गांधी जी ने दी कृपलानी की तरफ और उसके बाद उन्होंने अपना वो विड्रॉ किया और फिर जब सरदार पटेल की तरफ देखा, सरदार पटेल ने ये लिखा हुआ है गांधी कृपलानी में, और उन्होंने चिट देकर देखा और उस चिट के बाद भारत के इतिहास में ऐसे लोकतंत्र का प्रादुर्भाव हुआ कि 0 वोट पाकर कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री बन गया। तो दोनों पार्टियों का पता है, हम तो हमारे दोनों प्रधानमंत्री जनता के पार्टी में सर्वसम्मत और जनता के द्वारा बहुमत पाकर बने। ठीक है सुप्रिया जी, छोटा सा रिस्पॉन्स सीधा, उसके बाद आ रही है ऋतुराज जी, छोटा रिस्पॉन्स, छोटा सा रिस्पॉन्स। सुप्रिया जी, आप मुझे बोल रही हैं? हाँ अंजना जी, मैं सबसे पहले तो एक बात कहना चाहती हूं, यहां पर महिलाओं की बड़ी बात हो रही है। यहां पर कहा जा रहा है आरएसएस ने महिला का नाम प्रपोजल दिया है, बड़ी अच्छी बात है। आरएसएस को तुरंत एक महिला विंग खोलनी चाहिए। जिस संगठन अपना 100 साल मनाने जा रहा है, जहां पर एक महिला नहीं है, जहां पर महिलाओं की एंट्री नहीं है, महिला विंग है, आरएसएस का महिला विंग है। महिलाओं की प्लीज यहाँ पे बीच में मत बोलिए। महिला विंग अलग है, लेकिन पूरा करिए। मैं बोल सकती हूँ, एक मिनट रुक जाइए ना, ये तो गलत बात है ना, मैं बोल रही थी, मैं तो नहीं बोली थी। आरएसएस में जिस दिन महिला सरसंचालक बन जाएगी उस दिन आरएसएस महिलाओं की पैरवी करे, अन्यथा चुप रहे। 100 साल मनाने जा रहे हैं, आज तक एक भी दलित, एक पिछड़ा, एक आदिवासी, एक महिला सरसंचालक नहीं बनी, ये सच है। और मैं एक बात और कहना चाहती हूं, फर्रे पढ़ के मत आया करिए, ये जो चीप प्रोपेगेंडा पिक्चरें बनती है इनको भी देखकर मत आया करिए। जिस बात का आप बार बार जिक्र करते हैं वो कांग्रेस अध्यक्ष की बात थी, और असली बात यह है कि सरदार पटेल जी की मृत्यु 1951 में 4 साल बाद हो चुकी थी, इसलिए जवाहरलाल नेहरू जी को बहुत आगे क्या सोचकर प्रधानमंत्री बनाया गया था। मैं तो आपसे पूछ रही हूं, मुझे इस बात का जवाब आप दे दीजिए कि आज मुद्दा क्या है कि आप 11 दिन से मुख्यमंत्री नहीं बना पा रहे, या गाजर मूली की तरह हमारे लोग दम घुट घुट कर रेलवे स्टेशन पर मर गए और उस पर आप चुप बैठे हुए हैं कि हमारा रेलवे मंत्री एक भी स्टेशन पर नहीं गया, कि हमारे रेल मंत्री ने एक पीड़ित परिवार से बात नहीं करी, एक घायल को देखने अस्पताल ले गए। सुप्रिया जी जवाब सुनिए। सुधांशु जी, क्या बात है, सभी मेहमान हैं, सबको आज बोलना है, छोटा सा जवाब इस पर। सुधांशु जी, व्हाट्सएप के फर्रे मत पढ़ा करिए, कह रहे फर्रे पढ़ रहे व्हाट्सएप क्या। सेविका उसके बाद मुझे भी जवाब का मौका दीजिएगा। संगठन है, शांति और संयम से बात करनी चाहिए। व्हाट्सएप फर्रे, देखिए ऐसा है कि
देखिए, मैं बात बताना चाहता हूं, सुप्रिया जी, ऐसे अनाप शनाप नहीं बोलना चाहिए। आपको पता होना चाहिए, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख हैं मोहन भागवत जी, राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रमुख हैं सार्थकता ताई। अब दूसरा पूरी बात सुनिए, प्लीज प्लीज सुप्रिया जी, झूठ ना बोला करिए। आप झूठ बोलने के काम प्रवक्ताओं को छोड़िए और सुनिए, अरे सुनिए मेरे, अच्छा थोड़ी लगता है आपको झूठ बोलना। आपको अगर जानकारी नहीं है तो आप बीच में डिस्टर्बेंस मत करिए। अब मेरी बात सुनिए, काहे परेशान बोला करिए, बोलिए प्लीज बीच में। अरे भाई, व्हाट्सएप नहीं, मैं क्या तरीका आप देखिए बीच में डिस्टर्ब करने लगी। अब देखिए, मैं लाखों दर्शकों से कह रहा हूं के फर्रे को फैक्ट चेक होता है। अरे भाई, आप बात सुनिए, सीखने की बात आप बोलने नहीं दे रही है, क्योंकि आपको पता है कि आप गलत बैठक के लिए तमाम विधायक वहां पर पहुंच रहे हैं। सुधांशु जी को एक बार दिखा दीजिए। सुधांशु जी अपनी बात पूरी कीजिए, आगे कुछ डेटा भी दिखाना है मुझे। ये आप खुराना साहब के बेटे को देख रहे हैं, मदन लाल खुराना के बेटे हरीश खुराना वहां पहुंचे। इनको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता, जी, इनको अपनी पार्टी का इतिहास नहीं पता। जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक 26 अप्रैल 46 को हुई थी, वो कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हुई थी। कैबिनेट मिशन प्लान में कहा गया था कि कांग्रेस का जो अध्यक्ष होगा वो अंतरिम सरकार का